अच्छा, पर्मियन के बाद हमारे पास ट्रायसिक रॉक्स हैं। ट्रायसिक रॉक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट पाकिस्तान। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायसिक इज़ लिमिटेड इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर हमारे पास इंडियन शील्ड से लिमिटेड है। ठीक है। और वेस्ट एंड नॉर्थ ये हमारे पास एक्सियल बेल्ट से ये उसने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास जो इसकी है इन अपर इंडस बेसिन रिकॉग्नाइज बाय डिस्टिंक्ट लिथोलॉजिकल यूनिट्स इन सरफेस एक्सपोजर्स। और ये हमारे पास काफ़ी जगहों पे मतलब नोटेबली फाउंड है, पर ये मिसिंग है ईस्टर्न सॉल्ट रेंज से। ट्रायसिक जुरासिक डिस्कन्फर्मिटी इन अपर इंडस बेसिन। ठीक है। ये अपर इंडस बेसिन में तो बहुत इजीली हमें मिल जाती है कि इसमें डिस्कन्फर्मिटी है, पर लोअर और एक्सियल बेल्ट में ट्रांजिशनल कॉन्टेक्ट हम कंसीडर किया जाता है। अब एक और चीज़ भी है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास ट्रायसिक स्ट्रेटा है ये हमारे पास ईस्टर्न सॉल्ट रेंज में एब्सेंट ज़रूर है, पर ये किशोर रेंज में हमारे पास मिल जाता है। जैसे कि हमने सरदाई में और ज़लूज ग्रुप में पढ़ा था कि वो ईस्टर्न में नहीं है, तो वो किशोर में भी हमने पढ़ा था कि वो नहीं थे, पर ये हमें मिलेगा। सेंट्रल सुरगार रेंज में भी ये होती है इसकी ऑकरेंस। ठीक है। और वेस्ट में वेस्टर्न सॉल्ट रेंज की तरफ इसकी थिनिंग है हमारे पास। टेक्टोनिक्स एंड डेपोजिशनल सेटिंग। अब इसमें क्या हुआ है हमारे पास, जो हमारे हमने पहले भी डिस्कस किया था, पर्मियन में रिफ्टिंग स्टार्ट हो गई थी। गोंडवाना लैंड उसके फ्रेगमेंट्स में टूटना शुरू हो गया था। और वो फ्रेगमेंट्स कौन से थे? ईरान और इराक हमारे पास ये देखें अलग हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास रैपिड ट्रांसग्रेशन हुई कि मतलब सी लेवल बहुत राइज कर गया। फिर मेरीन कंडीशंस इस्टेब्लिश हो गई। जब मेरीन कंडीशन इस्टेब्लिश हुई तो शैलो मरीन सैंडस्टोन, शेल्स, रेड बेड्स और कार्बोनेट्स वगैरह जितनी भी मतलब चीज़ें होती हैं जो शैलो मरीन इन्वायरमेंट में डिपॉजिट होती हैं वो डिपॉजिट हो गई हमारे पास। अब जो ट्रायसिक के कार्बोनेट्स हैं डिपॉजिट इन इंडस बेसिन भी और एक्सियल बेल्ट में भी हमारे पास हैं, पर थिक क्लास्टिक वर स्टिल एब्सेंट। मतलब थिक क्लास्टिक्स हमारे पास अभी भी एब्सेंट हैं। ये तो हमने ओवरऑल पहले ही पढ़ लिया था कि ओवरऑल हर जगह पे ये पाया जाएगा। अब जो हमारे पास है मिडल ट्रायसिक मार्क्स द फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन अदर साइड ऑफ पैलियोटेथिस सुचर। अब ये जो हमारे पास पैलियोटेथिस सुचर है हमारे पास ट्रायसिक, ये मिडल ट्रायसिक को मतलब बाउंड करता है कि इस टाइप पे इस किस्म के सेडिमेंट्स होंगे, इस टाइप पे इस किस्म के सेडिमेंट्स होंगे। तो ये इस पे मतलब आइदर साइड पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेडिमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ पैलियोटेथिस सुचर, पैलियोटेथिस सुचर की वजह से ये हो जाएगा। अब लेट ट्रायसिक में क्या होगा? पहले तो हमने पढ़ लिया कि अर्ली में चलो भाई शैलो मरीन इन्वायरमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें कार्बोनेट्स वगैरह शेल्स वगैरह ये सब डिपॉजिट हो गए। मिडल में हो गया कि पैलियोटेथिस सुचर की वजह से डिफ्रेंसिएशन हो गई दोनों साइड्स पे, मिडल ट्रायसिक में ये हो गया। लेट में ये हुआ कि लोरेशिया और गोंडवाना लैंड जो कि ब्रेक हुए थे पहले, उनके जो फ्रेगमेंट्स ब्रेक हुए थे वो आपस में कोलाइड करते हैं और पैलियोटेथिस बंद हो जाता है और नियोटेथिस उसकी ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। देखें, ये लेट ट्रायसिक मार्क्स द कोलिजन बिटवीन स्मॉल कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट्स जो कि रिफ्टेड अवे हुए थे नॉर्थ गोंडवाना लैंड एंड साउथ ऑफ मार्जिन ऑफ लोरेशिया। साउथ इधर से आ रहा है, नॉर्थ के इधर से आ रहा है, गोंडवाना लैंड के नॉर्थ से आ रहा है, लोरेशिया के साउथ से आ रहा है। ये दोनों मिलेंगे। ठीक है। कोलिजन होगा इनका और फिर क्या होगी? फाइनल क्लोजिंग ऑफ पैलियोटेथिस। जब हमारे पास ये होगा कि न्यूटेथिस ओपनिंग अप हो रही है तो हमें लास्ट पे दिखेगा ट्रायसिक टू जुरासिक के स्टार्ट में ब्रेक इन सेडिमेंटेशन होगी और मेजर अनकन्फर्मिटी यहाँ पे पाई जाएगी। अब हमारे पास आएगा कि जो पर्मियन ट्रायसिक बाउंड्री है उसमें ये हमें कैसे पता चलेगा कि छिद्रू जो हमारे पास था, इफ़ यू रिमेंबर पर्मियन का था हमारे पास और कथवाई मेंबर है मियाँ वाली फॉर्मेशन का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पर्मियन यहाँ पे ख़त्म होगी और यहाँ पे कथवाई मेंबर यानी मियाँ वाली फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और ये अब ऊपर को जाएगा। सीक्वेंस जो होगा वो होगा हमारे पास ट्रायसिक का। तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज़ हैं, मतलब जो ब्रेशियोपॉड होते हैं ना वो छिद्रू के इसके कथवाई मेंबर मियाँ वाली में के डोलोमाइट में भी आपको पाए जाएंगे।
तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज हैं कि भाई ये क्यों है, ठीक है। और एक और भी दूसरे ऑथर्स कहते हैं कि ये बाउंड्री वहाँ पे मार्क होनी चाहिए जहाँ पे ब्रैकियोपोड्स ख़त्म हो जाए और ट्रायसिक के एमोनाइड्स इमर्ज हों। अब लिथोस्ट्रैटिग्राफिक जो हमारे पास डिविजन्स हैं वो होंगी। सेंट्रल और साउदर्न इंडस बेसन में वो गाय फॉर्मेशन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है ट्रायसिक को, जबकि अपर इंडस बेसन में किंग्रियाली, तोरिदिया एंड मियांवाली करती है, ठीक है। सेंट्रल और साउदर्न में वोल्गाई सिर्फ एक फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर देगी सबको, और अपर में उसकी बाकायदा फॉर्मेशंस डिफरेंट हैं और उनके अंदर मेंबर्स भी डिफरेंट हैं।